हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस तरह लिखते हैं, जैसे क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम डू या डस को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लिखते हैं ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। लेकिन अगर हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है क्या वह स्कूल जाता है, तो हम डज का प्रयोग पहले करेंगे। डज ही गो टू स्कूल? यहाँ हमें वर्ब में एस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ना कि अफर्मेटिव। क्या आप कॉफ़ी पीते हैं? अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता तो हम कहते यू ड्रिंक कॉफ़ी। लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है डू यू ड्रिंक कॉफ़ी? क्या आप कॉफ़ी पीते हैं? क्या रीना दौड़ती है? डज रीना रन? क्या वे लोग टहलने जाते हैं? डू दे गो फॉर अ वॉक? डू वी नो देम? क्या हम लोग उनको पहचानते हैं? क्या वह सोता है? डज ही स्लीप? तो यहाँ हमने वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया। अब जानते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अगर हिंदी वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द अगर आता है, तो उस प्रश्नवाचक शब्द को अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य के शुरू में लिखते हैं। जैसे तुम क्या करते हो? यहाँ क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो हम क्या की अंग्रेजी व्हाट शब्द को शुरू में रखेंगे। जैसे तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? तुम वहाँ कब जाते हो? कब? कब शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी वैन को हम शुरू में रखेंगे। वैन डू यू गो देयर? वह कहाँ रहता है? कहाँ शब्द वाक्य के बीच में है। कहाँ की अंग्रेजी को हम पहले रखेंगे अंग्रेजी अनुवाद करते समय। वेयर डज ही लिव? वे लोग कहाँ जाते हैं? वेयर डू दे गो? वह तुम्हें क्यों पीटता है? क्यों शब्द वाक्य के बीच में है। अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम क्यों की अंग्रेजी को पहले रखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए। वाई डज ही बीट यू? वह तुम्हें क्यों पीटता है। स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ याद करने वाली WH वर्ड्स हैं। व्हाट क्या, हुज किसका किसकी, व्हेन कब, वार कहाँ, हुम किसे किसको, हु कौन, हाउ कैसे, हाउ मच कितना मात्रा के लिए, हाउ फार कितनी दूर। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन शब्द आता है तो उसे अंग्रेजी में बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं। हु प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू। तुम्हें कौन खिलाता है, हु फीड्स यू, हु फीड्स यू। तुम्हें कौन नहलाता है, हु बैथ्स यू। WH वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। वे लोग कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे गो। वह तुम्हें क्यों पीटता है, वाई डज ही बीट यू। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम कितनी दूर चलते हो, हाउ फार डू यू वॉक। तुम अपनी कॉपी किसको देते हो, whom डू यू गिव योर कॉपी। वह क्या करता है, what डज ही डू। वह तुम्हें क्यों पढ़ाती है, why डज ही टीच यू। Whose book is this? Thanks for watching and please subscribe.